Now this is system software. System software is a set of programs that control the operations of a computer and devices attached with the computer. Correct. Now system software is what? System software is a program that controls the operation of the computer and devices attached with the computer. जो भी devices कंप्यूटर के साथ अटैच की रहती हैं और खुद ब खुद कंप्यूटर को भी इसको रन करने के लिए, उसके फंक्शंस को यूज करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं। जैसे जब भी आप मोबाइल में गाना सुनते हो तो उसके लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होता ना, जैसे म्यूजिक प्लेयर चाहिए होता है, ठीक है, या फिर कोई भी आप विंक म्यूजिक होता है, तमाम चीजें हैं ना, तो डायरेक्ट प्ले कर नहीं सकते हो। उसी तरह से कंप्यूटर में भी विदाउट सॉफ्टवेयर आप न तो कोई म्यूजिक प्ले कर सकते हो, ना कोई मूवी प्ले कर सकते हो, ना ही कोई फाइल खोल सकते हो। तो फॉर एवरीथिंग वी रिक्वायर्ड व्हाट? सॉफ्टवेयर। Now what is next? Next is It creates links between the user and computer, as well as controls the execution of application programs. करेक्ट। इट क्रिएट्स लिंक, ये हमको लिंक प्रोवाइड करता है जो कि हमारे डेस्कटॉप पे अपीयर होता है, हम उसको टच करते हैं तो वो प्ले हो जाता है, राइट ना? तो वही लिंक प्रोवाइड करना सॉफ्टवेयर का काम होता है। इट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर, हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है। हम उस लिंक को टच करते हैं तो कंप्यूटर पर्टिकुलर प्रोग्राम को ओपन कर देता है, एज वेल एज कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। और इसके अलावा जो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी कैसे एग्जीक्यूट करना है वो इससे ही होता है। Now what is next? The examples of system software are as follows. जो इसके सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो कुछ एग्जांपल्स हैं हम जरा उनको स्टडी कर लेते हैं। वो नीचे इन्होंने मतलब आगे इन्होंने बताए हुए हैं। Operating system. Each time you start your computer, the computer loads the operating system OS into the computer's memory so that it can be used. Correct. Each time. So first software is what? That is operating system. Each time you start computer, आप हर बार जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, the computer loads the operating system, यानी OS, उसको हम क्या बोलते हैं? OS, ऑपरेटिंग सिस्टम को वो लोड करता है into the computer's memory, जो कंप्यूटर मेमोरी होती है उसमें, so that it can be used, तभी हम इसको यूज कर पाते हैं। The operating system acts as an interface or link between the user and the computer hardware. Now operating system what it does? ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है it acts like an interface, ये एक इंटरफेस का काम करता है और लिंक, और या तो एक लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन द यूजर, जो कंप्यूटर यूज कर रहा है उसमें, एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। हार्डवेयर क्या? जैसे उसका सीपीयू हो गया, उसका मेमोरी कार्ड हो गया, उसका मेमोरी हो गया, जितनी भी चीजें जो हम टच एंड सी वी कैन, हर चीज के बीच में हमारा एक वो इंटरेक्शन क्रिएट करता है। The Microsoft Windows, Macintosh OS, Linux, Unix, etc. are some. अभी इसके जो एग्जांपल्स है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, विंडोज हो गया, मैकिन्टॉश हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। Some commonly used operating systems. ये सारे कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है। Utilities. अभी हम पढ़ते हैं अगला क्या है? यूटिलिटीज। करेक्ट। The programs are generally fairly small. ओके, जो यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं ये नॉर्मल छोटे होते हैं। Type has a specific job to do. Below इनका बहुत बड़ा काम नहीं होता, ये किसी खास काम के लिए इनको क्रिएट किया जाता है और खाली उतना ही काम कर सकते हो, ज्यादा काम ही नहीं कर सकते हैं। below are some descriptions of utilities. नीचे कुछ डिस्क्रिप्शंस दिया गया है जो यूटिलिटीज के हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं बेटा।
antivirus applications protect your computer from the damage that can be caused by viruses and similar harmful programs. करेक्ट। जैसे एक यूटिलिटी क्या हो गया, एक यूटिलिटी हो गया बेटा एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होता है, वो खाली हमारे पीसी में जितने वायरस इंटर करते हैं उनसे हमारी पीसी को सेफ रखता है और उनको उसमें इंटर नहीं होने देता है। ये दूसरा काम नहीं करेगा, ये खाली एक ही काम करेगा कि हमारे वायरसेस को पीसी में आने से रोकेगा। Compression utilities make files smaller for storage or ओके, जो कंप्रेशन यूटिलिटीज फाइल्स होती हैं ये छोटे छोटे स्टोरेज के लिए काम में आती है। or sending over the internet and then enlarge them to their normal size. ओके, आर सेंडिंग ओवर द इंटरनेट, या हमें इसको इंटरनेट पे सेंड करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड देन इनलार्ज देम इन देयर नॉर्मल साइज, और हम फिर उसको बड़ी साइज में अपने पीसी में जा करके देख सकते हैं। मतलब ये हमको छोटी साइज में कन्वर्ट करके देता है ताकि उसको कंप्यूटर में बड़ा करके देख सके। Data recovery utilities attempt to restore data and files that have been damaged or accidentally deleted. करेक्ट। अभी डेटा रिकवरी जो होता है, डेटा रिकवरी एक यूटिलिटी होती है, दैट इज डेटा रिकवरी यूटिलिटीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, दे अटेम्प्ट्स टू रीस्टोर डेटा, जो कि कौन सा डेटा, एंड फाइल्स, और फाइल्स को दैट हैव बीन डैमेज, जो कि करप्ट हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं, और एक्सीडेंटली डिलीटेड, या कि किसी वजह से वो डिलीट हो गई हैं, गलती से उनका खत्म हो गया है, तो वो उसको वापस से रिकवर कर सकते हैं। Defragmenters recognize the data stored on disk so that it is more efficiently arranged. करेक्ट। डिस्क डिफरमेंटर्स जो होते हैं ये या फिर गेनीज ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन द डिस्क, ये डेटा को स्टोर कर सकते हैं। दैट इज द मोर इफिशिएंटली अरेंज, जो कि बहुत अच्छे से इस पे अरेंज किया जाता है। Firewalls prevent outsiders from accessing your computer over a network such as the internet. करेक्ट। जो फायरवॉल होता है, फायरवॉल हमारे पीसी में होता है, उससे क्या फायदा होता है, उससे ये होता है ये प्रिवेंट आउटसाइडर्स, ये बाहरी लोगों को रोकता है फ्रॉम एक्सेसिंग आवर योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर को एक्सेस से रोकने के लिए कि कोई आपके कंप्यूटर को कनेक्ट ना कर सके ओवर ए नेटवर्क, किसी नेटवर्क पे, और सच एज द इंटरनेट, या इंटरनेट पे कोई आपके पीसी को हैक ना कर सके, कोई उसको बिना आपकी परमिशन के उसको कनेक्ट ना कर सके। इसके लिए जो फायरवॉल होता है ये आपको हेल्प करता है। Device drivers. A device driver is a specific type of computer software developed to allow interaction with hardware devices. Correct. Now, device drivers. अब drivers क्या होते हैं? Now, a device driver is specific type of computer software. एक अलग टाइप का, एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है developed to allow interaction with hardware devices, जो कि हमें इंटरेक्शन करने के लिए अलाउ करता है हार्डवेयर डिवाइसेस के थ्रू। Typically, this constitutes an interface for communicating with the device through the specific communication subsystem. Okay, ये जो होता है ये हमें कुछ with the device through the specific communication. टिपिकली दिस कंस्टिट्यूट्स द इंटरफेस, इसको ऐसा, इसके इंटरफेस को ऐसा तैयार किया, ऐसा बनाया जाता है फॉर कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए विद द डिवाइस के थ्रू द स्पेसिफिक कम्युनिकेशंस
ओके, सब सिस्टम्स जिसमें कि हम अपने उस सब सिस्टम है जो उसमें हम यूज करते हैं, जो उसको लगाते हैं, उस सब सिस्टम के हिसाब से हम कम्युनिकेशन अपना कर सके, कम्युनिकेट लोगों से कर सके। Communication subsystem. अभी नेक्स्ट, Language processors. Computer programs consist of sets of instructions written in programming languages that must be translated by a language translator into the computer's own machine language before they can be processed. right. Now computer programs consist of set of instructions. ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं इसमें होता है बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे होते हैं। जो इस पे लिखा होता है वो अलग लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज अलग होती है, लेकिन जो इसमें होता है एक स्पेशल लैंग्वेज, इसमें सब कुछ लिखा होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर इनटू कंप्यूटर्स ओन मशीन, और जो हमारी कंप्यूटर मशीन होती है उसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है मशीन लैंग्वेज बिफोर दे कैन बी प्रोसेस्ड। वो प्रोसेस होती है उससे पहले जो मशीन होती है उस डेटा को ट्रांसलेट करती है अपने अकॉर्डिंग और फिर हमें उसका आउटपुट देती है। Programming language translator programs are also known as language processors. जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं उनको हम लैंग्वेज प्रोसेसर्स भी बोलते हैं, वो इस नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। Following are some language processors. नीचे कुछ लैंग्वेज प्रोसेसर्स के बारे में हमको बताया जा रहा है। Assembler. It translates the symbolic instruction code of programs written in an assembler language into machine language instructions. करेक्ट। नाउ बेटा असेंबलर, अभी लैंग्वेज प्रोसेसर या असेंबलर, इट ट्रांसलेट्स द सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड्स ऑफ प्रोग्राम्स written in an assembler language into machine language instructions. अभी ये क्या करता है, it translate the symbolic instruction codes, ये जो इसमें symbolic instruction जो दिए होते हैं उसको translate करता है of program written in the assembler language में into the machine, उस मशीन के अंदर जो कि उस लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस में दिया रहता है, उसको मशीन के अकॉर्डिंग ये कन्वर्ट करता है। Compiler. It translates, compiles high-level language statements, source programs to machine language programs. करेक्ट। अब जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर भी उसके एक उसका गैजेट होता है। इट ट्रांसलेट्स, कंपाइल्स, ये कंपाइल करता है, ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेजेस, जो बहुत और टिपिकल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, उनको लैंग्वेज स्टेटमेंट्स को सोर्स प्रोग्राम टू मशीन, उसको सोर्स प्रोग्राम यानी जो कि मशीन के लिए सोर्स हो, उसको वो अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके, टू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, मशीन के अपने लैंग्वेज में उसके प्रोग्राम के। Interpreter. It translates and executes each program statement one at a time instead of first producing a complete machine language program like compilers and assemblers do. Okay. Now what is here? Language processor is what? Now interpreter. It translate and execute each program statement. ये सारे प्रोग्राम के जो स्टेटमेंट होते हैं उनको ट्रांसलेट करता है वन एट अ टाइम, एक समय में, एक, इंस्टेड ऑफ फर्स्ट प्रोड्यूसिंग द कंप्लीट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, इसके बजाय कि वो बाकी दूसरे लैंग्वेजेस को करे, इससे पहले जो कमांड दिया जाता है खाली उसको ही कंप्लीट करता है। लाइक कंपाइलर्स एंड असेंबलर्स डू, जैसे कंपाइलर्स और असेंबलर्स करते हैं उसकी तरीके से। Let us revise. Okay, I think our chapter is over, na? Yes, sir. Very good.